वास्तव में परमात्मा क्या है, ये इच्छा तुम्हारे अंदर आवे, उसके लिए श्री कृष्ण, श्री राम या शिव का वो जो स्वरूप है वो तुम्हें उसकी स्मृति करा सकता है कि तुम खोजो उसको कि क्या है वो। लेकिन लोगों ने खोज तो छोड़ दी, बस उसी तस्वीर को सत्य मान लिया है और वो उसी को पूजने लग गए। जैसे लिखा हो मील के पत्थर पर कि यहाँ से अमृतसर 475 किलोमीटर दूर है, और अमृतसर शब्द पढ़ते ही कोई ये सोचे हाँ हम तो पहुंच गए अमृतसर। वो मील का पत्थर था। ऐसे ही परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं है, ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं है। ये जो यात्रा है, ये जब तक किसी की शुरू नहीं हो जाती है तब तक तो सबने सब्स्टिट्यूट ढूंढ रखे, तस्वीरें, मूर्तियां, और रख के बड़े खुश हैं, बोले हमारे भगवान हमारे साथ ही हैं। कहाँ है वो अंदर रखे हुए हैं? वो बहुत प्यारे हैं, वो बहुत पूज्य है, वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। और अजब अजब कहानियां लोगों ने बना रखी है। हर तीर्थ में तुम जाओगे वहां एक ऐसी चमत्कार की कहानी जोड़ी हुई होती है, क्या ही कहने। जैसे कोई कहेगा कि वृंदावन का ये जो वन है, इस वन में रात को राधा कृष्ण आते हैं, साक्षात लीला करते हैं, फिर कोई देख नहीं सकता, कोई देखेगा तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा वो। और कोई कहता है कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव बैठे हुए हैं, जब तुम जाओगे तो वो तुमको वहां जाके दर्शन मिलेगा। और कोई कहते हैं ये बड़ा खास स्थान है, यहां पर जो बैठेगा ना वो सीधा शिव से जुड़ जाएगा। हम अपने आप को ऐसी ऐसी बातों में उलझा लेते हैं। अब कितना दूर है कैलाश? चाइना से तो वीजा लेना पड़ता है। जो अपने आप को बड़े बड़े योगी और पता नहीं क्या क्या टाइटल देते हैं, वो कम से कम इतना कर लें कि अपनी उस शिव शक्ति की ताकत से कैलाश पर्वत को भारत में मिला लेना कि वीजा ना लेना पड़े। एक यहाँ के अभी तो वो विदेश की भूमि पर चाहे वीजा लेना पड़ता है, और पैकेज होते हैं 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपया लगता है, फिर तुम वहां पहुंचोगे। अब भावना होती है, भावना से बहुत लोग जाते हैं। जो मुझे मिलते हैं, जो होके आते, मैं हमेशा उनको पूछती हूँ शिव मिले? कहते कहाँ? फिर वो कहेंगे नहीं, शिव तो हमारे मन की भावना में ही है। तो मैं वो यहाँ दिल्ली रह के नहीं होती थी? और फिर हर आदमी के पास उतना पैसा भी तो नहीं है ना कि इतना पैसा खर्च करके वो इतने दूर जाए। दूर बैठा देते हैं अपने भगवान को। किसी ने कैलाश में बैठा दिया है। वृंदावन तो थोड़ा इजी है ना, गाड़ी में बैठो 4 घंटे में, 5 घंटे में पहुंच जाओ। कैलाश तो जाना में थोड़ा कठिन काम है, वीजा लेना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और कबीर साहब कहते हैं, साहिब मेरा दिल में बैठा, बाहर नैना क्यों खोले। वो परमात्मा को साहिब बोलते हैं। उन्होंने प्रचलित नाम नहीं लिया। इस पद में उन्होंने कोई प्रचलित राम या गोविंद या नारायण ऐसा कोई नाम नहीं लिया। वो कहते साहिब तेरा दिल में बैठा, बाहर नैना क्यों खोले। और अगर तुम अपने भीतर बैठे को नहीं देख पाए हो तो तुम अंधे हो, तो फिर बाहर जाओगे तो भी अंधे ही रहोगे। तो सब भागे फिरे वहां है, वो बड़ी खास जगह है। वहां जाओ तो ये कृपा मिलती, वो कृपा मिलती है। और हम कहते हैं, वेद का ऋषि कहता है कि तुम वाह वाह वाह,
सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूत के अंतर ही आत्मा है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, भगवान गीता में कहते हैं अपने साक्षी स्वरूप को जानो, तुम निर्गुण स्वरूप को जानो, चेता उसका चिंतन करो, उसकी अनुभूति करो। कहीं जाने आने की तो बात ही नहीं कह रही, ना गीता कह रही है, ना उपनिषद कह रही है। गीता में तो कृष्ण ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो मेरे वृंदावन धाम आएगा उसकी मुक्ति हो जाएगी ना। वो कहते, वो तो कहते युमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्व में देखता है, सर्व को मुझ में देखता है, वो मेरे से कभी अलग नहीं, मैं उससे कभी अलग नहीं। लेकिन श्री कृष्ण के इस उपदेश को लोग समझते नहीं है, समझना चाहते नहीं है। उन्होंने भी उन्हें वृंदावन में बैठा दिए कि वही है और कहीं नहीं है, या कहेंगे वहां विशेष रूप से है, बाकी जगह समान रूप से है। तो भावना का जगत बड़ा सुंदर। वृंदावन तो हम क्या बोलूं, शरीर 14 साल का था जब पहली बार वृंदावन गई हूं मैं। आज के वृंदावन और तब के वृंदावन में बड़ा फर्क आ गया, बहुत फर्क आ गया। अभी तो कमर्शलाइजेशन हो गया, बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, अपार्टमेंट्स बन गए, लोग शादी करने वहाँ जाते, रिजोर्ट बन गए, वहाँ मंदिर भी नए कुछ ऐसे बन गए जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपया लग के बने हैं, इसलिए लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। फोटो अच्छी आती, रील अच्छी बनती है ना, इंस्टा पे डालनी है ना रील, तो वहाँ भगवान से थोड़ा ना मतलब है, अपनी इंस्टा रील के तुम ही भगवान होते हो। तो वह ऐसा वो सेल्फी लेते हैं विद द मंदिर एट द बैकग्राउंड, तो शक्ल अपनी आगे होती, मंदिर पीछे होता है। मतलब हमारा अहंकार आगे है और भगवान तो पीछे है। तो वो तो सच्ची बात है, भगवान तो पीछे ही रह गया। तो घूमने वाले लोग और टूरिस्ट और मजा करने वाले, रील बनाने वाले, सब तीर्थ स्थानों पर ऐसे लोगों की ही तो भीड़ हो गई, तो इसलिए वो पिकनिक सेंटर्स हो चुके हैं, आध्यात्मिक केंद्र नहीं रह गए। हम लोग 2003 में कैलाश मानसरोवर की तरफ गए थे, और तब भी वहां मानसरोवर झील पर इतनी गंदगी मिली। लोग जो आए थे हमसे पहले, प्लास्टिक की बोतलें और लिफाफे और गंदे कपड़े सब वहीं छोड़े हुए थे। हम लोग कोई 125 के करीब लोग थे, तो सब लोगों को एक दिन मैंने लगाया कि भैया सफाई कर लो कम से कम। तो दिन भर उस हाई अल्टीट्यूड पे हम लोग सब वहाँ पर सफाइयाँ कर रहे थे, कचरा बीन रहे थे। और अब 20 साल में, बीच के 3 साल छोड़ दो, कोविड के टाइम जब लोग नहीं गए, तब तो इतने लोग जाते भी नहीं थे। हम तो 4 दिन मानसरोवर पर रहे, लोग वहां 1 रात बिताते, 4 दिन हम लोग रहे थे मानसरोवर पर। अब तो बिल्कुल पिकनिक स्पॉट बन गया है, और वहां सीवरेज सिस्टम नहीं है, वहां गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, तो वहां तो कचरे के ढेर लग गए। जिसको तुम तीर्थ कह रहे हो, जिसको तुम अपने इष्ट का स्थान कह रहे हो, उसी को गंदा करे चले जा रहे हो। आदमी बड़ा अजब उल्टी खोपड़ी है ये। तो अध्यात्म की गहराइयों को समझने के लिए वेदांत दर्शन से उत्तम कोई मुझे तो प्रतीति नहीं होती। इसलिए सब अच्छा है, जो जो कर रहे हैं सब अच्छा है। कोई वृंदावन जाए तो अच्छा, कोई कैलाश जाए तो अच्छा, कोई मानसरोवर जाए वो भी अच्छा, कोई अन्य तीर्थ में जाए वो भी अच्छा। भाई ठीक है, इतने सुंदर स्थान है तो जाओ, जाने में कोई मनाही नहीं है। लेकिन अध्यात्म की जो संतुष्टि है वह तो ब्रह्म विद्या से ही पूर्ण होगी, आत्म ब्रह्म की एकता को जानने से ही पूर्ण होगी।
बाकी छोटे मोटे मंत्र कर लो, ये मुद्रा कर लो, ये धारणा कर लो, और उसको परोसा ऐसे जाता है ना, सच ब्यूटीफुल मार्केटिंग इज डन कि अगर तुमने ये कर लिया ना तो बस बड़ी चमत्कारी शक्तियां तुम्हारे में जग जाएगी। और सबको सुपरमैन बनना है ना, वो सुपर शक्तियां, वो सिद्धियां सबको चाहिए। इसलिए वो इतनी अच्छे से जो चीज मार्केट हुई होती तो उन्हें लगता है ये एक चीज हमने सीख ली ना तो बस लाइफ सेट है। किस फूल में हो तुम। योग की साधनाओं में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो ऋषियों ने छुपाई हो, या उसको योग दर्शन में या पातंजल दर्शन में या हठ योग प्रदीपिका में या शिव संहिता में वो सब साधनाएं उल्लेखित है, ऑलरेडी है। लेकिन फिर भी हद है कुछ लोगों की जो कहते ये हम दे रहे हैं, ये पर्टिकुलर ध्यान की या कोई चीज हम बना करके लाए। अरे हमें लगता अच्छा क्या बात है, इतनी बड़ी गप कैसे मार लेते हो भैया, मिलो तो मैं जरूर पूछूं। इसलिए बहुत लोग तो घबराते हैं मुझे मिलने में भी, क्योंकि हम तो पूछेंगे किस आधार पर आप ये कहते हो कि ये आपने बनाई है। ऋषियों की पुरानी चीज को एक नया नाम दे लेने से वो चीज नहीं तो नहीं हो जाएगी, और तुम क्रेडिट तो नहीं ले सकते ना कि तुमने बनाया है इसको। ये क्या स्टंटबाजी होती है ये। तो योग को सीखना है तो विधिवत तरीके से सीखो, ब्रांडिंग से नहीं। हम इस ब्रांड से है तो हम उस ब्रांड से है, ब्रांड नहीं, उसका जो असल जो गुण है, उसका जो विद्या है, उस विद्या को लेना बहुत अच्छी बात होती। अध्यात्म बहुत बड़ा क्षेत्र है। पहले था, एक ने कहा 20 मिनट सिर्फ रोज करो, इतना ही काफी है। फिर एक और आ गए जनाब, वो कहते रहे 20 मिनट तो ज्यादा है, 10 मिनट की एक हम साधना बताते, बस इतना कर लो, यू आर सेट। लोग बड़े खुश हुए। मुझे हैरानी नहीं होगी और अगले साल तक कोई नया गुरु आ जाए, वो कहेगा अरे ये भी ज्यादा है, 2 मिनट में नूडल बन सकते तो 2 मिनट में समाधि नहीं हो सकती, मैं बताता हूं। और वो और भी ज्यादा चलेंगे, क्योंकि लोग वो 2 ही मिनट दे दें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 20 से 10 मिनट की बात हुई, 10 से अब 2 मिनट तक खाने में 2 मिनट नूडल, 2 मिनट समाधि। सबको चीप और इजी टू डू थिंग्स चाहिए, उनको बहुत गहरी चीजों में नहीं जाना है, सुपरफिशियल चीजें। दैट विच टिटिलेट्स योर माइंड कैंट बी वेरी गुड, कैंट बी वेरी गुड। सो थोड़े जो यथार्थ जो प्रिंसिपल्स है ना, वो थोड़े स्पष्ट होने चाहिए। तो पूछना चाहिए खुद को, क्या मैं टाइम पास धर्म कर रहा हूं या मैं सच में जिज्ञासु हूं। मैं एक झूठे आश्वासनों में मार्केटिंग स्टंट वाला कुछ प्रोग्राम सीख के उसका क्रेडिट लेना चाहता हूं। अमेरिका में बहुत मुझे स्टूडेंट्स खास करके जो वहाँ के बॉर्न ब्रॉट अप बच्चे हैं ना, वो अक्सर ये बात बोलते हैं, आई वॉन्ट टू मेक सम चेंजेस इन द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू ब्रिंग चेंज इन द वर्ल्ड, आई विश टू मेक दिस वर्ल्ड मोर ब्यूटिफुल, एंड दे themselves are living a pathetic life. I said, if only you could change yourself, would be very great service to humanity. Don't think about changing the world. बट ये बीमारी वहाँ सबको लगी हुई है। I want to change the world. I want to create some meaningful steps for the society. You know what? Your own life is meaningless. How can you bring meaning to the other's life or humanity? Very big word. And then use the word earth. I want to make this earth greater. I said it's already great. It doesn't need your intervention to make it great. स्लोगनरिज्म इसको मैं कहती हूं। इसीलिए ये बड़ा अच्छा एक तरीका होता है कि हम इन यथार्थ मूलभूत सिद्धांतों को समझें
और अगर ये हमारी समझ में आ जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रगति आध्यात्मिक जगत में अच्छे से होने लग जाती है। ये जो जिंगोइज्म चलता है ना स्पिरिचुअल जगत का, उससे थोड़ा बचना चाहिए। प्रैक्टिकल, ज्ञानवर्धक, बुद्धिमत्ता से और बहुत ईमानदारी से इस आध्यात्मिक पथ पर अगर आप चलते हैं तो उसका आनंद कुछ और है।